में आप देखें तो यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, ये सभी एग्जाम के लिए जरूरी है ये सब प्रश्न। दो आपका सेट और बचा है, यानी इस वॉल्यूम 1 की बात करते हैं तो आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 2 सेट आपका हम और खत्म करने के बाद आपका जो है वॉल्यूम 2 हम शुरू करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि वैकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही आपको कथन बताना है। देखिए यह जो है त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था। सही है। और यह वर्ष 1924-25 के दौरान केरल में हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था। यह भी आपका सही है। इस सत्याग्रह से संबंधित नेता थे टी.के. माधवन, M.के. गांधी और पेरियार E.V. रामास्वामी आदि। तो आंसर जो है आपका 1, 2, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोला कि हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली कब स्थापित हुई है। ये कब इसका स्थापना हुआ है, तो ये आपका 2006 में इसका स्थापना हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। दोस्तों आपका 4 बजे शाम तक जो है आपका इस पीडी का अगस्त एडिशन का वन लाइनर आपका जो है अपलोड हो जाएगा पूरा 12 महीने का, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और जो आपका 812 MCQ है मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। वीडियो के आखिरी में आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उसको क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बोला कि हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्यों में किस अंग को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह है। भारत का पहला निजी उपग्रह है, तो ये आपका TSAT-1A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कौन। गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कौन, तो ये आपका हो जाएगा पीटर हिंग्स। क्या होगा आंसर, पीटर हिंग्स। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय किस देश में स्थित है। देखिए एडीबी का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको फिलीपींस में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 6 का डी सही होगा। भारतीय वास्तुकला है ना, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ है। देखिए सुर्खी का प्रारंभ देखें तो आपका कुषाणों द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर 7 का डी सही होगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन। देखिए पुराणों का अध्ययन करने वाला अगर हम प्रथम मुसलमान की बात करते हैं तो आपका अलबरूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8 का सही आंसर होगा। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य यानी कमला लिखा था। महाकाव्य यानी कमला लिखा था, तो ये आपको हो जाएगा बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा, उत्तराखंड। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 से 65 अक्षांश तक चलने वाले पवने हैं, तो ये आपको हो जाएगा पछुआ पवने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बोले कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस इमारत में सबसे पहले देखा गया था। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एतमाउद्दौला का मकबरा हो जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। ताना भगत आंदोलन के साथ जो है जुड़ा हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा उराव जनजाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। इनमें से कौन सा आपका ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, तो आपका क्यूरोसियो आपका दोस्तों नहीं है, बाकी कैलिफोर्निया है और ओरसियो है ना, ओएसियो है और आपका कनारी बीच में आपका शामिल है ठंडी जलधारा में। किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया है। फ्रेंच क्रांति को, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रूसो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रूसो। अगला कि मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। देखिए मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य आप देखेंगे, देखिए पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही आंसर होगा। अधोलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए इटली के एकीकरण सबसे पहले जो है बाधक ऑस्ट्रिया था, सही है। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है, यह भी सही है। यंग इटली की स्थापना जो है 1831 में जो कि काउंट काबूर ने किया था। दोस्तों आपको काउंट काबूर के द्वारा नहीं किया गया था, आप याद रखिएगा, मैजनी ने किया था। कौन किया था, मैजनी ने। बाकी इटली की एकता का जन्मदाता जो है आपका नेपोलियन था, यह भी आपका सही है। सी हमारा जो है गलत हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधित प्रावधान दिया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 125 जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो देखिए संवैधानिक उपचार से आपका संबंध रखता है आधारभूत ढांचे का संबंध, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑपरेशन ग्रीन हंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो देखिए नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए आपका संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का डी होगा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे कौन। देखिए उपसभापति की बात कर लेते हैं, तो सही आंसर आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए।
तो देखिए 22 का आंसर आप देखेंगे तो आपका सार्वभौमिक पहले आएगा, फिर आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो ऑप्शन नंबर जो है ए 3 1 4 2 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 मिलाइए। तो चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। तो देखिए मूल अधिकार की बात करते हैं तो आपका अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली जो है ये आपको हो जाएगा यूके। आपात उपबंध की बात करते हैं तो आपका जर्मनी से लिया गया है। राज्य की नीति निदेशक तत्व की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 23 का जो है सी सही होगा। निम्न में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो ये आपका तेलंगाना का दोस्तों जो है जो इसकी राजधानी है इसका चेंज नहीं किया गया है जब आपका जो है देश जो है आजाद हुआ है तब तक, है ना। तो इसका वही आपका सेम टू सेम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से आपका कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार दोस्तों आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये कानून की अधिकार यानी कानूनी अधिकार है। और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सब जो आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, यानी कौन हमारे इसमें गलत है? देखिए 26 की बात कर लेते हैं तो वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका भाग नहीं लेता है, बाकी वह संसद का एक संघटक भाग है, सही है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, यह भी आपका सही है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? राज्य और लोकसभा में स्थान। तो देखिए 27 का अगर हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं 42, यही दोस्तों आपका जो है गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की जो सीटों की संख्या है ये आपको दोस्तों 25 हो जाएगा। बाकी असम जो है आपका हो जाएगा 14, पंजाब में आपका हो जाएगा 13 और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो आपका 42 सीट हो जाएगा, है ना। 42 स्थान दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, सीट या फिर आप स्थान दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर, बोले कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए जो आपका राज्यपाल होता है यह आपका राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, 20 का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी घटक नहीं है? इनमें से आपका कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो अब घटक दोस्तों आपका नहीं है, बाकी हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, सब जो है आपका स्वपोषी घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला की क्षार धातुओं में, देखिए क्षार धातुओं की बात करते हैं तो कम आयनन ऊर्जा है ना, कम आयनन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं क्या? दोस्तों इसको जो है हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 31 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा एक जो है कोशिकीय जीव है? इनमें से आपका कौन सा कोशिकीय जीव है? तो ये आपका जीवाणु दोस्तों हो जाएगा कोशिकीय जीव, ऑप्शन नंबर 32 का ए होगा। जीन को यानी जीन की खोज किसने किया था? देखिए जीन की खोज की बात करते हैं तो आपका जोहानसन के द्वारा ये किया गया था, बी जो है सही उत्तर होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए रतौंधी की बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से होता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए सही होगा। एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा का डैश में परिवर्तित करता है, यानी किसमें आपका परिवर्तित करता है? तो दोस्तों ये आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग जो है किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा अमीटर, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वो आपका कौन सा है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 37 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाले परत होती है कौन सा? तो ये आपका टेफ्लॉन का परत होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है, एक अतिवादी विकल्प जो है प्रस्तुत करता है। तो ये आपको हो जाएगा यानी प्रकार्यवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए सही आंसर होगा। अगला कि मानक विचलन का वर्ग माना जाता है, मानक विचलन का वर्ग माना जाता है तो ये आपको हो जाएगा प्रसरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही होगा। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है या फिर मनाते हैं लोग? जब केरल में फसल का जो कटाई होता है उस टाइम देखेंगे तो ओणम का एक तरीके से उत्सव जो है मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? कर्नाटक से संबंधित नहीं है तो 42 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका रौफ नृत्य जो है कर्नाटक से नहीं है, बाकी आपका JNK से आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर से। बाकी हुतारी नृत्य, सुग्गी नृत्य और करगा नृत्य जो है यह आपका कर्नाटक से संबंधित है। अगला कि पद्मश्री भूरीबाई किस लिए जो है प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चित्रकारी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 43 का ए सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी चुंबकीय डिस्क है? इनमें से आपका कौन सा चुंबकीय डिस्क है? देखिए 44 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा विंचेस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? उदाहरण दोस्तों आपका नहीं है तो 45 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ICL 2900 आपका ये नहीं है। अगला कि जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जा सकता है?
तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका कंपोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं लिखी थी? तो इसका आंसर आपका 47 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गाइड इनके द्वारा जो है नहीं लिखा गया है। बाकी गबन, गोदान और निर्मला जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? देखिए शाहजहां के द्वारा दोस्तों आपका नहीं बनवाया गया था, तो बुलंद दरवाजा जो है आपका शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया है, ये आपका बल्कि देखेंगे तो अकबर के द्वारा दोस्तों आपका बनाया गया है ना, अकबर के द्वारा ये आपका बनाया गया है। बाकी शालीमार गार्डन, लाल किला दिल्ली और जामा मस्जिद दिल्ली की बात करते हैं तो आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जो है लेडी विद ए लैंप की उपाधि दी गई है? तो इसका आंसर आपका 49 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा, बी जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? देखिए जायद ऋतु की फसल कौन सी है? तो ये आपका कद्दू आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अधिकांश देशों से होकर गुजरती है? देखिए अधिकांश देशों से होकर गुजरती है, कौन सी नदी है? तो आपका डैन्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 51 का ये सही आंसर होगा, डैन्यूब। स्विट्जरलैंड में 26 मई किसके सम्मान में, माफ कीजिएगा, स्विट्जरलैंड में 26 मई किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए विज्ञान दिवस के रूप में आप देखेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 53 का 52 का जो है सी सही होगा। 53 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न जो है लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? देखिए सबसे आपका यहाँ पर कम पूछ रहा है ना, निम्न के बारे में पूछ रहा है, तो 53 का देखिए तो आपका हरियाणा हो जाएगा। और अगर हम संख्या की बात करते हैं तो 877 आपका 1000 के अनुसार देखा जाए तो आपका ए सही होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला का नाम बताइए। देखिए अपंग महिला का नाम आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? उसकी मात्रा को मापते हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सीसा तथा कार्बन कण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 55 का ए सही होगा। अगला है कि मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, 56 का आंसर आप देखेंगे तो आपका प्लास्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। किस उपग्रह द्वारा ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति जो है दर्ज की गई है? ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति जो है दर्ज किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा निबंस 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 57 का ए होगा। निम्नलिखित में से किस धातु को उत्प्रेरक संपरिवर्तन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? ये आपका प्लेडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 58 का ए होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए 59 का आंसर आप देखेंगे तो पीसी कल्चर दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, लाख का कीड़ा नहीं होगा। पीसी कल्चर जो है आपका मछली से संबंधित है। बाकी एपी कल्चर जो है शहद की मक्खी सही है। सेरिकल्चर की बात करते हैं तो सिल्क वर्म सही है। और हार्टिकल्चर जो है आपका फूल से संबंधित है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो इसका आंसर आपका 60 का हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण जो है होता है, किसके वजह से होता है? दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिथियम डिवेरियनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 61 का ए सही आंसर होगा। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? इनमें से आपका कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए गैस्ट्रिन आपका नहीं है, बाकी ट्रिप्सिन है, टाइलिन है और पेप्सिन भी इसमें आपका शामिल है पाचक एंजाइम में। निम्न में सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? देखिए ऋणात्मक तत्व की बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो इसका आंसर देखिए आपका 63 नंबर का डी सही हो जाएगा, फ्लूओरिन हो जाएगा। क्या होगा? फ्लूओरिन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है त्रिक्षारकीय अम्ल है? त्रिक्षारकीय अम्ल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरिक, है ना, फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है? अधिकतम होता है तो ये आपको हो जाएगा बैगनी रंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, बैगनी रंग। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर डैश, अधिकतम ऊंचाई पर डैश आप देखेंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है शून्य होती है। इसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों आपका जो है शून्य होता है, सी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता कोड दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? इसका आंसर आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 67 का बी होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें जो है किसमें मिलता है? ये किसमें आपका मिलता है? ये आपका यजुर्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे जो है आपका संबंधित है? देखिए भास्कर दोस्तों ये आपका किससे संबंध रखता है तो ये आपको हो जाएगा असम का वर्मन राजवंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 69 का बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य आपको बताना है इसमें आपको गलत क्या है। 70 का आंसर आप देखेंगे तो
देखिए, हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतियों के सामंत थे, सही है। इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था, सही है। हरिहर और बुक्का के गुरु जो है विद्यारण्य थे, ये भी आपका सही है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है बसाया था। तो आप बोल सकते हैं चारों हमारा सही है। गलत के बारे में पूछा गया है तो आपका इनमें से कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जो है 70 का डी होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ये किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हरूनी के, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 71 का देखेंगे तो सी सही होगा। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12 ईस्वी ने किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए हैं? देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 72 का सी सही आंसर हो, गुरु गोविंद सिंह। अगला कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? सही के बारे में बताना है। देखिए, इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तो यही आपका यानी ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें आपका सही आपको बताना है। देखिए, बात करेंगे दोस्तों हम राधा स्वामी सत्संग की बात करते हैं। राधा स्वामी सत्संग तो आपका लाहौर नहीं, ये आपका अमृतसर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अमृतसर। और दिया गया है भारत धर्म महामंडल। दोस्तों, ये आपका भारत धर्म महामंडल जो है ये आप देखेंगे तो हरिद्वार होना चाहिए, दिल्ली नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए सही के बारे में पूछा गया है तो सनातन धर्म दक्षिण सभा की बात करते हैं, कलकत्ता आपका सही है। देव समाज की बात करते हैं, बनारसी आपका गलत हो जाएगा। देव समाज जो है आपका लाहौर से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। अब देखिए, प्रथम समाचार पत्र अगर अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो आपका बंगाल गजट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या सही होना चाहिए? तो आपका हिंदू पैट्रियट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 75 का सी सही होगा। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे कौन? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 76 का जो है डी जो है सही उत्तर होगा। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है अंगीकार किया गया था, यही दोस्तों आपका जो है सही 77 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए, फुलानी की बात करते हैं तो पश्चिमी अफ्रीका सही दिया गया है। बंतु जो है आपका सहारा, यही आपका गलत हो जाएगा। बंतु जो है आपका मध्य अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका तक है। बाकी ये मसाई की बात करते हैं तो आपका पूर्व अफ्रीका सही है। नुबा की बात करते हैं तो आपका सूडान सही दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, चिनुक हवाओं का प्रभाव देखेंगे तो जाड़े का तापमान जो है बढ़ जाता है, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिया से घिरे सागर का नाम है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टेरहेनियन सागर हो जाएगा, डी इसका सही होगा। अगला कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था जो है सबसे सुसंगत है? सबसे सुसंगत है तो बर्फ, छत्रकों और हिमशीतीय जल की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर जो है 81 का सी सही होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः 48 निम्नलिखित से होकर गुजरता है। निम्नलिखित से होकर गुजरता है। देखिए, 82 की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो है 82 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत है ना, बहुतायत से मिलता है? बहुतायत से मिलता है। अब ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मोनाजाइट हो जाएगा, डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? देखिए, बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल कौन सी है बताइए? तो ये आपको हो जाएगा चाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर? देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करते हैं तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है कृत्रिम झील है? कौन सी एक आपका इसमें जो कृत्रिम झील है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा आंसर? 86 की बात करते हैं तो कोडाईकनाल तमिलनाडु, यही आपका जो है सही होगा। भारत के संदर्भ में हल्बी हो या कोई पद जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है जनजातीय भाषा से। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया की बात करते हैं तो आपको अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कि VKR राव ने वर्ष 1931-32 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना यानी रुपया जो है अनुमान लगाया था? तो आपको हो जाएगा 62 रुपया। ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है, यह किस प्रकार का रिकवरी ग्राफ दिखाएगा? या किस प्रकार का रिकवरी जो है ग्राफ दिखाएगा? तो ये आपका जेड शेप्ड हो जाएगा, है ना, जेड शेप्ड हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। सतत विकास का आधार है, सतत विकास का आधार है तो ये हो जाएगा पर्यावरणीय दृष्टिकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 91 का सी होगा। हालांकि रजत रेशा है ना, रजत रेशा क्रांति से संबंधित है।
तो इसका आंसर हो जाएगा कपास उत्पादन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? चुनौतियां दोस्तों कौन सी हैं? तो देखिए आपका हो जाएगा अपर्याप्त आधारभूत संरचना होगा, अगला की पैकेजिंग की उच्च लागत और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की समस्या। उपरोक्त हमारा जो है सब सही है। हालांकि औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों के प्रमुखतः कितने श्रेणियों में रखा गया है? उद्योगों को यानी उद्योगों के मुख्यतः कितने श्रेणियों में रखा गया है? तो दोस्तों ये आपको जगह 4 श्रेणियों में रखा गया है, ये सही होगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किए गए थे? तो इसका आंसर 95 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? तो आपका बी हो जाएगा, दूसरी योजना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष आप सभी को पता है प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है क्या? तो ये आपको हो जाएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए होगा। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? किस महाद्वीप से होता था? तो ये आपको हो जाएगा एशिया, अफ्रीका और यूरोप, यानी उपरोक्त हमारा सब सही है। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? क्रांतिकारी भाषण दिया तो आपको हो जाएगा स्वामी सत्यदेव, स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा और अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा करंट अफेयर 812 MCQ, आप इसको क्लिक करके देख लीजिएगा।